गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। इससे पिछले जो क्लास थी उसमें हम जो है सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो कवर कर रहे थे, और इससे पिछले वाली क्लास में हमने जो है लेजिस्लेटिव रिलेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस जो है उनको कवर कर लिया था। आज की जो क्लास होगी उसमें हम जो है फाइनेंशियल रिलेशंस जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो जो आपके फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं सेंटर स्टेट्स के बीच में, ये आपके पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कवर होते हैं, और ये दोनों जो होते हैं ये आपके पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज जो है फाइनेंशियल रिलेशंस जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका पहला टॉपिक जो है वो है आपका फाइनेंस कमीशन। ठीक है, ये आपका आर्टिकल होता है 280। तो 280 आर्टिकल जो है वो ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट जो है हर 5 साल के बाद जो है फाइनेंस कमीशन जो है उसका गठन जो है वो करेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ फाइनेंस कमीशन जो होता है ये, क्योंकि आर्टिकल 280 के तहत जो है ये इसको बनाया जाता है। आर्टिकल 280 जो है वो इस चीज की बात करता है कि एक फाइनेंस कमीशन जो है वो होगा, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो कहलाती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसी के साथ साथ ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी भी होती है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी। तो ये जो आपकी फाइनेंस कमीशन होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो हर 5 साल के बाद जो है इसका गठन जो है वो करते हैं। करंट जो फाइनेंस कमीशन जो चल रहा है वो 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो चल रहा है, और उसके चेयरमैन है NK सिंह। ठीक है, NK सिंह है उसके चेयरमैन। तो 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो चल रहा है। तो ये जो आपका फाइनेंस कमीशन होता है इसमें एक चेयरमैन होते हैं प्लस 4 मेंबर्स जो हैं वो होते हैं, और वो चुने जाते हैं 5 साल के लिए। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है जनरल जो आपकी कंसेप्शन जो है वो ये बनी हुई है कि वो 5 साल अपना टेन्योर जो है वो पूरा करते हैं। अदरवाइज जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जब तक प्रेसिडेंट उनको कहेंगे, ठीक है, 5 साल से पहले भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो उनको रिमूव कर सकते हैं। तो दे होल्ड देयर ऑफिस टिल द टाइम स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये उतने टाइम के लिए अपना ऑफिस जो है वो होल्ड करते हैं। जनरली इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 5 साल का होता है। तो 5 साल के बाद जो है ये फाइनेंस कमीशन जो है जो पुराना होता है वो खत्म हो जाता है, और जो नया फाइनेंस कमीशन जो होता है उसका गठन जो है जो आपके प्रेसिडेंट जो होते हैं उनके द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो 4 मेंबर्स होते हैं ये कौन कौन होते हैं? ठीक है, तो ये होते हैं, इनमें से एक मेंबर जो होते हैं वो जज ऑफ हाई कोर्ट जो है वो होते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के जज होते हैं। इसी वजह से ये जो है ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी भी कहलाती है। ठीक है, एक जो होते हैं वो आपके जज ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, दूसरे होते हैं जिनको नॉलेज हो फाइनेंस और अकाउंट्स की, फाइनेंस प्लस अकाउंट्स की नॉलेज हो, दूसरे मेंबर जो है वो होते हैं। तीसरे मेंबर जो होते हैं वो होते हैं आपके वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंस मैटर्स एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंस प्लस एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स में जिनकी नॉलेज जो हो वो होते हैं इनके थर्ड मेंबर। और चौथे मेंबर जो होते हैं वो होते हैं वाइड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, जिनको इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो वो होते हैं। तो ये होते हैं आपके 4 मेंबर्स, एक जज ऑफ हाई कोर्ट, दूसरे जिनके पास नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो फाइनेंस मैटर्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का, दूसरे होते हैं, तीसरे होते हैं आपके फाइनेंस और अकाउंट्स की नॉलेज रखते हो जो, और चौथे होते हैं जो नॉलेज रखते हो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो इनसे मिलके जो है ये आपका फाइनेंस कमीशन जो है ये बनाया जाता है। एक आपके चेयरमैन और 4 दूसरे मेंबर्स, तो टोटल 5 मेंबर जो है फाइनेंस कमीशन में होते हैं, इंक्लूडिंग योर चेयरमैन। ठीक है, अब इनके फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं? फंक्शंस, ठीक है, तो फंक्शंस होते हैं इनके कि ये जो है क्या कहते हैं, जो प्रेसिडेंट जो होते हैं ये मेक रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशंस जो है वो देते हैं। उसके अलावा एक चीज और, इनका जो रोल होता है, इनकी जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं वो एडवाइजरी होती हैं, एडवाइजरी इन नेचर होती है। ठीक है, उनको इंप्लीमेंट करना या फिर ना करना उसके ऊपर जो है कोई भी मजबूरी जो है वो नहीं होती। ये एडवाइस देते हैं बस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने उनकी बात माननी है या फिर नहीं माननी, ये प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी होती है। और बेसिकली प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है उनकी अपनी मर्जी होती है कि इनकी बात जो है उसके ऊपर ध्यान देना है या फिर नहीं देना। ठीक है, अब ये फंक्शंस इनके क्या क्या होते हैं? तो ये क्या करते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं प्रेसिडेंट को किन किन चीजों पे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस जो है वो किस तरीके से होगा उसके ऊपर जो है ये रिकमेंडेशन जो है वो देते हैं। उसी के साथ साथ प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द ग्रांट इन एड टू स्टेट्स बाय द सेंटर। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है, इसको समझने के लिए या इसके फंक्शन समझने के लिए एक चीज पहले ये समझो कि ये बेसिकली क्या करते हैं, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मेंस में एक सवाल मैंने जो है वो आपको लिखवाया भी है
तो ये जो है 15th फाइनेंस कमीशन जो है ये हम मेंस में भी मेंस आंसर राइटिंग के जब क्वेश्चन जो है वहां पे भी ये हम अच्छे से डिस्कस जो है वो करेंगे। मैंने आपको पूरा जो है ये लिखवाया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी ये रिपोर्ट वगैरह देते हैं तो अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो है वो दी जाती है, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो है उसमें क्या होता है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किया जाएगा, कितना पैसा जो है वो सेंटर को जाएगा, कितना पैसा जो है वो स्टेट को जाएगा। तो पहले क्या होता था, पहले के उसमें जब पहले जो आपकी डिवीजन वगैरह हुआ करती थी वो किस तरीके से हुआ करती थी कि आपको जो है जो सेंटर जो है, मान लो सेंटर क्या करती थी, सेंटर ने कुछ पैसा इकट्ठा किया, ठीक है। सेंटर ने उसको क्या कर दिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया, CFI, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाल दिया। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि स्टेट का भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स जो है वो होता है, तो वो भी अपना टैक्सेस वगैरह वहां से कलेक्ट करती थी, ठीक है। अब जितना टैक्स स्टेट्स ने कलेक्ट किया ये क्या करती थी कि वो सारा टैक्स पहले अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स में डालती थी, देन वो बिल जो है वो पास करवाया जाता है, एप्रोप्रिएट ऑफ फाइनेंस बिल, देन वो पैसा उठा के सेंटर को दिया जाता था। अब कुछ टैक्सेस जो है वो सेंटर कलेक्ट करती है, तो सेंटर उन सारे टैक्सेस को इकट्ठा करके इसमें डालती थी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, देन अगेन उसका एप्रोप्रिएशन और फाइनेंस बिल जो है वो पास किया जाता था। अब यहां से क्या होगा, यहां से वो पैसा उठा के दोबारा से स्टेट्स जो है उनको दिया जाता था, ठीक है। तो वो पैसा वापस से स्टेट्स को बाद में आगे बांटा जाता था। इस तरीके से चलता था आपका पहले का मैकेनिज्म, ठीक है। अब बाद में जीएसटी आने के बाद जो है वो क्या हुआ, वो जब आगे की क्लासेस आप अभी यही वाली क्लास जब आगे बढ़ेगी वो मैं तब आपको बता दूंगा। तो इतना आपको समझ में आ गया है कि कुछ टैक्सेस जो है वो सेंटर कलेक्ट करती है, कुछ टैक्सेस जो है वो स्टेट कलेक्ट करती है। अब इन टैक्सेस को जो है वो बांटना होता है, ठीक है। तो सेंटर क्या करती है, ये मान लो ये सेंटर का पूल है और ये स्टेट का पूल है, ठीक है। तो सेंटर क्या करेगी, सेंटर टैक्सेस जो होंगे, जो उसके टैक्सेस जो इकट्ठे हुए होंगे उनमें से कुछ हिस्सा जो है वो स्टेट को देगी, ठीक है। अब वो हिस्सा किस तरीके से देना है वही फंक्शन है इसका आपके फाइनेंस कमीशन का, कि ये बताएगा कि अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में ये बताएगा कि किन किन बेसिस के ऊपर किस किस स्टेट को कितना कितना पैसा जो है वो देना है, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, जो ये 15th फाइनेंस कमीशन आया इसने कुछ चेंजेस जो है वो कर दिए, ठीक है। तो अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में इन्होंने जो बेस बनाया कि किस स्टेट को कितना पैसा जो है वो मिलेगा, उसका बेस इन्होंने किस तरीके से बनाया, उन्होंने पॉपुलेशन जो है उसको बेस रखा। पॉपुलेशन पहले भी बेस हुआ करता था, लेकिन पॉपुलेशन कौन सी माने अब, ठीक है। तो पहले बेस हुआ करता था 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग। इन्होंने क्या किया, 15th फाइनेंस कमीशन ने, इन्होंने अपना बेस जो है वो चेंज कर दिया। उन्होंने बोल दिया सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो है, 11 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है डेवोल्यूशन ऑफ जो मनी जो होगा स्टेट्स के बीच में इस तरीके से किया जाएगा। अब हुआ क्या कि जो साउथ वाली स्टेट्स थी उन्होंने इसके ऊपर जो है काफी जो है हल्लाबाजी जो है वो की। उनका रीजन जो था वो भी वैलिड था। उन्होंने क्या बोला कि आप जो है आप बोल रहे हो कि जो सेंसस जो यूज किया जाएगा वो 1971 के अकॉर्डिंग नहीं, 2011 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो हमने क्या किया, सदर्न स्टेट्स ने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप जो है, हम स्टेट्स जो है हम पढ़ी लिखी हैं, तो हमने क्या किया, हमने अपनी पॉपुलेशन जो थी उसको कंट्रोल किया, ठीक है। और हम जो है जो बाकी की स्टेट्स थी उनकी तरह हम अपनी पॉपुलेशन जो है वो नहीं बढ़ाते गए, ठीक है। तो हमने तो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली। अब तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग ये नया वाला सेंसस जो है, अब 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी पॉपुलेशन जो थी वो कंट्रोल कर ली थी, लेकिन जो ऊपर वाली स्टेट्स हैं यूपी वगैरह, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन जो थी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब उन्होंने क्या बोला कि उनको जो है पैसे जो है वो आप ज्यादा एलोकेट कर रहे हो, हमारे साथ ये जो चीज जो है ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ठीक है, कि हमने तो अपनी पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल किया, हम पॉलिसीज इस तरीके की लेके आए कि पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल में लाया जा सके, और तुम लोग क्या कर रहे हो कि हमें जो है वो कम पैसे दे रहे हो। तो ये इसके ऊपर जो है वो चीजें जो है काफी जो है हल्ला, जब ये आपका फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी तो काफी हल्ला जो है इसके ऊपर हुआ था। सेकंड, उन्होंने और भी इन्होंने रिकमेंडेशंस जो है वो दी थी, वो जब मैं आपको मेंस का आंसर लिखवाऊंगा वहां पे वो सारी रिकमेंडेशंस जो है वो आपको करवा दी जाएंगी, ठीक है। सेकंड, इन्होंने क्या बोला कि फॉरेस्ट कवर जो था उसको जो है इन्होंने वो रख लिया कि वो जो क्राइटेरिया जो है वो होगा, ठीक है। अब इसको समझो, ये पॉपुलेशन वाला भी इसी के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा। मान लो सेंटर ने क्या करना है, सेंटर के पास मान लो 100 रुपए, ठीक है, तो सेंटर ने क्या करना है, स्टेट्स को मान लो 50 रुपए, 100 में से 50 रुपए स्टेट्स को दे देने हैं, ठीक है। अब स्टेट्स कितनी है हमारी, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं 25 है, ठीक है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती सब में, ठीक है, इक्वल सब डिस्ट्रीब्यूशन होती सब में, तो सबको 2-2 रुपए जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है।
अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि कुछ स्टेट्स जो है वो बड़ी हैं, कुछ स्टेट्स जो है वो छोटी हैं। अब यूपी वाली स्टेट को और सिक्किम वाली स्टेट को जो है वो सेम पैसे जो है वो नहीं दिए जा सकते। क्यों? रीजन बीइंग कि उसका एरिया जो है वो छोटा सा है और यूपी का एरिया जो है वो काफी बड़ा है। तो इस वजह से ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये अलग अलग बेसिस पे होती है कि उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, देन उसकी ये जो है फॉरेस्ट कवर जो है वो कितना होगा, किस बेसिस पे होगी, उन्हीं चीजों को टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो कहा जाता है। ठीक है, और ये सारा काम किसका होता है? ये सारा काम होता है फाइनेंस कमीशन का। अब फॉरेस्ट वाली बात में उन्होंने क्या बोल दिया कि जिन स्टेट्स का फॉरेस्ट कवर जो है वो ज्यादा होगा उनको जो है ये जो एलोकेशन होनी थी 50 रुपए की एलोकेशन जो है ये होनी थी। अब इन 50 रुपए को भी अलग अलग पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया कि जिसकी पॉपुलेशन जो होगी, मान लो जिस स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होगी, मतलब पॉपुलेशन को उन्होंने क्राइटेरिया रख लिया कि पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी टोटल मनी की 50 रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसका 10% जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा, 5% जो है वो फॉरेस्ट कवर के बेसिस पे होगा। ऐसे अलग अलग उन्होंने क्राइटेरिया जो है वो रख लिए। ठीक है, अब इन 5% जो है ये 5% अब हर एक स्टेट कैसे डिक्लेयर किया जाएगा? मान लो पंजाब को अगर 10 रुपए मिलने हैं, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं पंजाब को 10 रुपए मिलने हैं। ठीक है, अब ये 10 रुपए पंजाब में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि किस तरीके से उनको मिले जाएंगे, क्या कहते हैं, दिए जाएंगे स्टेट्स को। पंजाब को छोड़ो, मान लो स्टेट्स को जो है 50 रुपए एलोकेट होने हैं। ठीक है, यहां से चलो स्टेट्स को 50 रुपए एलोकेट होने हैं। अब ये 50 रुपए स्टेट्स के बीच में किस तरीके से डिवाइड किए जाएंगे? स्टेट्स की पॉपुलेशन देखी जाएगी। ठीक है, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसको पैसे ज्यादा दे दिए जाएंगे, जिसकी पॉपुलेशन कम होगी उसको कम पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन पॉपुलेशन पे एक क्राइटेरिया फिक्स कर लिया जाएगा कि इसका 10%, 50 का 10% जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे बांटा जाएगा, 50 का 5% जो होगा वो फॉरेस्ट कवर के बेसिस के ऊपर बांटा जाएगा, 50 का ऐसी अलग अलग जो क्राइटेरिया जो है वो रख लिए जाएंगे। कुछ और क्राइटेरिया भी हो सकते हैं, जैसे कि वहां पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो कितनी है उसके बेसिस पे डिवीजन जो हो जाएगी। ठीक है, मान लो 10% इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अकॉर्डिंग हो गई। उसके अलावा जो आपका जो उनका जीएसटी में कितना पूल जो है, कितना टैक्स देते हैं, कितना जीएसटी पे करते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो जाएगी। तो ये सारा इन्होंने किसमें दिया? अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बताया। किसने? फाइनेंस कमीशन ने, कि इस तरीके से जो है इन टैक्सेस की डेवोल्यूशन जो है वो होनी चाहिए। अब एक चीज और की इसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, एक चीज जो थी, जो मेन चीज थी, एक और थी। मैंने आपको बताया था कि सेंटर जो होती है उसका एक अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है, स्टेट जो होती है उसका एक अपना कंसोलिडेटेड फंड जो है वो होता है। सेंटर जो होती है स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में पैसे जो है वो डाल देती है। ठीक है, अब अर्बन लोकल बॉडीज भी होती हैं हमारे पास। ठीक है, स्टेट्स में अर्बन लोकल बॉडीज भी होती हैं। पहले क्या होता था, सेंटर ने मान लो स्टेट को 100 करोड़ रुपया जो है वो देना होता था। ठीक है, तो सेंटर क्या करती थी? स्टेट को 100 करोड़ रुपया जो है वो दे देती थी। अब मान लो सेंटर ने एक पर्टिकुलर स्टेट को, पंजाब ही मान लेते हैं, हाइपोथेटिकली पंजाब मान लेते हैं कि सेंटर ने पंजाब को 100 करोड़ रुपया जो है वो देना था। साथ ही साथ पंजाब की जो अर्बन लोकल बॉडीज है उन्होंने बोला है कि हमें 5 करोड़ रुपए जो है वो चाहिए। ठीक है, तो अर्बन लोकल बॉडीज क्या करेंगी? वो स्टेट को बताएंगी, स्टेट आगे सेंटर को बताएगी कि हमारी अर्बन लोकल बॉडीज जो है उन्होंने 5 करोड़ रुपए की मांग जो है वो की है। ठीक है, तो 100 करोड़ स्टेट को जाना था, 5 करोड़ जो था अर्बन लोकल बॉडीज ने मांग लिया। और पहले क्या होता था, सेंटर क्या करती थी? स्टेट को 100 करोड़ जो स्टेट को देना था वो तो देती थी, साथ में जो इसका जो था अर्बन लोकल बॉडीज का जो पैसा होता था, साथ में 5 करोड़ वो भी अलग से स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में डाल दिया जाता था और स्टेट को बोल दिया जाता था कि उस 5 करोड़ को आप अर्बन लोकल बॉडीज के ऊपर लगा दें। लेकिन स्टेट इसमें क्या करती थी? स्टेट कई बार क्या करती थी, उनको जो 5 करोड़ चाहिए होता था उनको 2.5 करोड़ ही देती थी, कई बार 2 करोड़ ही दिया, कई बार बिल्कुल ही नहीं दिया। उसके ऊपर अब सेंटर ने क्या किया? सेंटर ने कहा है कि हम जो है वो जो 5 करोड़ रुपया अर्बन लोकल बॉडीज का, जो अर्बन लोकल बॉडीज को दिया जाता था और उनका पैसा जो स्टेट को आगे ट्रांसफर कर दिया जाता था, अब वो पैसा जो है स्टेट को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट अर्बन लोकल बॉडीज के पास ही वो पैसा जो है वो पहुंचा दिया जाएगा। ये सारी चीजें जो आई ये आपकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ फाइनेंस कमीशन में आई और यही सब जो होता है इन्हीं चीजों को डिसाइड करना। ठीक है, सेंटर ने अब ये चीजें जो है अपनी मर्जी से नहीं की, सेंटर को रिकमेंडेशंस दी इन्होंने फाइनेंस कमीशन ने कि आप जो है आप ऐसा कर सकते हो
कि हम जो है ये 5 करोड़ जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज जो है जितना पैसा मांगती हैं तो हम स्टेट को क्यों देते हैं, हम डायरेक्ट अर्बन लोकल बॉडीज को क्यों ना दें। तो ये सारी रिकमेंडेशंस जो है ये फाइनेंस कमीशन की होती है। फाइनेंस कमीशन ने ये सारे जो है ये फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस होते हैं कि फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, रिकमेंडेशंस देगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट आगे वो फर्दर रिकमेंडेशंस जो है जो फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट बना के भेजेगा, अपनी रिपोर्ट बनाता है जो फाइनेंस कमीशन, वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दे देंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसके अकॉर्डिंग अपना फैसला जो है वो ले लेगी। ठीक है, तो ये सारा था आपका फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट इसमें आपका आता है स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। ये आता है आपका आर्टिकल 215 के तहत। तो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो होती हैं, सेकंड टॉपिक है आपका स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। पहला हो गया आपका फाइनेंस कमीशन, सेकंड है स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। ठीक है, ये आपका आर्टिकल होता है आर्टिकल 275। अगर मैं गलती से आर्टिकल 215 बोल गया था तो ये है आपका आर्टिकल 275। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो होती हैं ये भी जो है आर्टिकल 275 जो है इसके तहत आती हैं और ये भी फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर ही दी जाती है। ठीक है, और फाइनेंस स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो है वो क्या चीज होती है कि मान लो मनी जो है वो एलोकेट हो गई। ठीक है, कि सेंटर, ये सेंटर का पूल है, ये स्टेट का पूल है। ठीक है, मनी जो है ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी है कि इस स्टेट को 200 करोड़ रुपया जो है वो जाना है। ठीक है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर स्टेट है उसको 200 करोड़ रुपया जो है वो जाना है। ठीक है, तो ये जो था ये फाइनेंस कमीशन की तरफ से जो डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस जो है उसके अकॉर्डिंग जो पैसा डिसाइड हुआ था उतना पैसा जो है वो जाना है, वो चीज कहलाएगी आपकी फाइनेंस कमीशन के थ्रू जितना पैसा जाना था वो चीज। अब उसके अलावा स्टेट को किसी और चीज की, कोई स्टेट ने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर लिया हो मान लो, या फिर कोई इन्होंने कोई ग्रीन प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट कर लिया हो जिसमें इन्होंने क्या करना हो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए या किसानों की मदद करने के लिए, किसानों के जो खेत वगैरह है वहां पे सोलर पैनल्स लगाने के लिए इन्होंने कोई नई स्कीम जो है वो लेके आए हो। ठीक है, तो अब स्टेट क्या कर सकती है, स्टेट सेंटर से स्टैट्यूटरी ग्रांट जो है वो मांग सकती है कि इतना पैसा आपने हमें दे दिया है लेकिन हमें एडिशनल मनी जो है उसकी जरूरत है, तो वो चीज कहलाएगी आपकी स्टैट्यूटरी ग्रांट। ठीक है, लेकिन वो दी तभी जाएगी जब आपका फाइनेंस कमीशन जो है उसको रेकमेंड करेगा। ठीक है, तो ये जो होती है ये कहलाती है आपकी स्टैट्यूटरी ग्रांट। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि हर स्टेट को दी जाए। ठीक है, स्टेट खुद से मांगेगी तभी उस स्टेट को पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर स्टेट को देनी पड़ेगी, लेकिन स्टेट को पहले एक रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी कि हम ये काम जो है ये करने जा रहे हैं। वो रिपोर्ट जाएगी फाइनेंस कमीशन के पास, देन फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देगी सेंटर को, एंड देन सेंटर जो है अपने पूल में से एक्स्ट्रा पैसा निकाल के वो स्टेट को देगी। ठीक है, तो ये होती है आपकी स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, ये आती है आर्टिकल 275 के तहत। ऐसी ही एक और ग्रांट्स होती हैं जिनको कहा जाता है डिस्क्रिशनरी ग्रांट। डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, इसमें और इसमें फर्क क्या होता है, ये होता है आपका आर्टिकल 282। आर्टिकल 282, इन दोनों में फर्क क्या होता है कि यहां पे क्या हो रहा था, सेम चीज है। ठीक है, चीज सेम है कि स्टेट को एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत आन पड़ी है तो स्टेट क्या करेगी, सेंटर से एक्स्ट्रा पैसा जो है वो मांगेगी डिस्क्रिशनरी ग्रांट में भी। लेकिन यहां पे क्या होता था, यहां पे स्टेट को पहले फाइनेंस कमीशन को कन्विंस करना पड़ता था, देन फाइनेंस कमीशन जो आपकी सेंटर होती थी उसको रेकमेंड करती थी, देन सेंटर इनकी रेकमेंडेशन के ऊपर उनको पैसा देते थे स्टेट्स को। यहां पे क्या होगा, डिस्क्रिशनरी ग्रांट है, एज द नेम सजेस्ट कि यहां पे डिस्क्रिशन होगी सेंटर की, कि सेंटर चाहे, सेंटर की मर्जी होगी, सेंटर चाहे पैसा दे, सेंटर चाहे पैसा ना दे। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर सेम रहेगा। इस बार स्टेट जो है सेंटर को बोलेगी कि हमें जो है इस वजह से हमें डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो है उसकी जरूरत है, तो वो जो पैसा जो है सेंटर अपने पूल से निकाल के स्टेट को दे देगी। यही चीज होती है आपकी डिस्क्रिशनरी ग्रांट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्क्रिशनरी ग्रांट के बाद जो है
नेक्स्ट टॉपिक है आपका नीति आयोग। ठीक है, अब ये सारी जो है डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो है, ये मैंने बताया था किसकी रिकमेंडेशन पे दी जाती थी, फाइनेंस कमीशन की। जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो हुआ करती थी, ये प्लानिंग कमीशन जो है उसकी डिस्क्रिशन पे दी जाती थी। ठीक है, वो जो रिपोर्ट जो होती थी इनको प्लानिंग कमीशन को भेजनी होती थी। देन प्लानिंग कमीशन जो है वो कहता था कि हमें जो है सेंटर को कन्विंस करता था कि हाँ आप उन्हें पैसे जो है वो दे दो। देन वो पैसे जो है वो दे दिए जाते थे, लेकिन प्लानिंग कमीशन जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, उसकी जगह आया नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग ये जो है जब आपको गवर्नेंस करवाई जाएगी, ये नीति आयोग आपका वहां पे कवर करवाया जाएगा। ठीक है, यहां पे भी कुछ टॉपिक्स जो हैं जो मैंने छोड़े हुए हैं वो आपके आगे जाके आपके उसमें जो है वो कवर होने हैं। जैसे जुडिशरी में एक दो टॉपिक्स जो है वो मैं आपको छुड़वा दूंगा, जैसे एनजैक जो है। ठीक है, एनजैक जो है वो आपको छुड़वा दिया जाएगा, मोटा मोटा आपको बता दूंगा। उसके ऊपर नोट्स वगैरह जो है वो जब हम करेंगे गवर्नेंस जो है, जब वो करेंगे वहां पे जो है आपसे ये जो एनजैक जो है अच्छे से आपका वहां पे कवर होगा। उसके अलावा यहाँ पे हमने पार्लियामेंट्री कमेटीज जो है मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया था, लेकिन उसके बारे में क्या कहते हैं जो उनका रोल वगैरह जो है वो आपका वो भी गवर्नेंस में ही कवर होगा। ठीक है, तो जो टॉपिक्स जो है जो यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं वो आपके गवर्नेंस, एक मॉड्यूल है आपका गवर्नेंस और दूसरा मॉड्यूल है आपका पॉलिटिकल इश्यूज, वो सारे जो है वो वहां पे कवर जो है वो आपके होंगे। ठीक है, जैसे हमने यूटी जो है, यूटी मैंने आपको मोटा मोटा यहाँ पे भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जब यहाँ पे कर रहे थे तो यहाँ पे मैंने मोटा मोटा करवा के वो छोड़ दिया था। ठीक है, तो यूटी भी जो है वो भी आपका गवर्नेंस का पार्ट है, वो भी गवर्नेंस में अच्छे से कवर जो है वो होगा। ठीक है, तो नीति आयोग बेसिकली क्या करता है, इनका काम जो है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, नीति आयोग को खुद भी नहीं पता है कि इसका काम क्या है। ठीक है, हर 5-6 दिन बाद ये अपनी कोई रिपोर्ट निकाल देता है। ठीक है, उसी के अगेंस्ट जो मिनिस्ट्री होती है वो रिपोर्ट निकाल देती है, और ना इनकी रिपोर्ट मैच करती है ना मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आपस में मैच करती है। ठीक है, तो इनका काम जो है सच कुछ नहीं है, बस रिपोर्टें निकालते रहते हैं। हम यूपीएससी वाले बच्चे जो हैं, ठीक है, उनका काम जो है वो बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो इनका जो है ये क्या कहते हैं नीति आयोग जो है ये आपका गवर्नेंस में कवर करवा देंगे। ठीक है, तो ये जो है नीति आयोग की रीजन इसी वजह से है क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो है उसको हटा के नीति आयोग जो है वो लाया गया था, और प्लानिंग कमीशन का जिक्र जो है ये आपका डिस्क्रिशनरी ग्रांट से आया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका नीति आयोग। अब आते हैं जीएसटी काउंसिल पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जीएसटी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो जीएसटी जो था ये आपका 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके तहत जो है वो लाया गया था। इसमें क्या कहते हैं जो आर्टिकल जो इंसर्ट किया गया था, आर्टिकल 246 क्लॉज ए। ठीक है, तो ये जो था आर्टिकल 246 क्लॉज ए जो था ये इंसर्ट किया गया था, जो क्या करता है कि जो यूनियन और स्टेट जो है इंडिया में नाउ हैव कॉन्करेंट पावर्स टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज जो है, गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसके ऊपर लॉ जो है वो यूनियन प्लस प्लस स्टेट्स दोनों जो है वो बना सकती हैं। ये किस में कहा गया आपके आर्टिकल 246 क्लॉज ए। ठीक है, तो जो आपका ट्रेड जो होती है, दो तरीके की ट्रेड होती है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रेड जो होती है वो आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट का मतलब होता है दो स्टेट्स या मोर देन 2 स्टेट्स के बीच में ट्रेड होने को कहा जाता है इंट्रास्टेट ट्रेड। दूसरी होती है आपकी इंटरस्टेट कि एक ही स्टेट के बीच में ट्रेड होना। ठीक है, ट्रेड मतलब एक स्टेट है पंजाब है, तो पंजाब का एक व्यापारी, ठीक है, मतलब अमृतसर का व्यापारी लुधियाना में जाके ट्रेड करता है तो उसको क्या कहा जाएगा, इंटरस्टेट ट्रेड, कि अपनी स्टेट में रह के ट्रेड कर रहा है तो वो चीज इंटरस्टेट ट्रेड कहलाएगी। दूसरी होती है इंट्रास्टेट ट्रेड, कि पंजाब का व्यापारी गुजरात में जाके ट्रेड करे तो उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह जो है वो किस तरीके से लगेंगे, वो आपका कहलाएगा इंट्रास्टेट ट्रेड। ठीक है, तो जो इंट्रास्टेट ट्रेड जो थी वो किसकी जुरिसडिक्शन में आ गई, अब इस जीएसटी काउंसिल में के आने के बाद या 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद सेंटर प्लस स्टेट ये दोनों के अंडर आ गई। ठीक है, और जो ये है इंटरस्टेट ट्रेड जो है ये किसकी जुरिसडिक्शन में आ गई, ये आ गई आपकी सेंटर की जुरिसडिक्शन में। ठीक है, इंटरस्टेट ट्रेड जो थी वो सेंटर की जुरिसडिक्शन में आ गई और इंटरस्टेट ट्रेड जो थी वो सेंटर प्लस स्टेट दोनों की जुरिसडिक्शन में आ गई। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहां पे एक आर्टिकल 269 क्लॉज ए जो है ये भी ऐड किया गया। In case of interstate trade, the tax will be levied and collected by Government of India based on recommendation of GST Council.
कि अब इसमें ये कह दिया गया कि जो टैक्स कलेक्ट होगा और डिवाइड होगा वो सेंटर के द्वारा किया जाएगा, जो रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल देगी। ठीक है, अब इसको समझो, ये क्या मतलब है। जब जीएसटी काउंसिल जो है वो नहीं थी तब क्या होता था, ये सेंटर का पूल है, ठीक है, मतलब सेंटर का कंसोलिडेटेड फंड है, ऐसे मान लो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है, और ये स्टेट का पूल है, ठीक है। अब होता क्या था, कुछ टैक्सेस मैंने आपको बताया था स्टेट जो है वो कलेक्ट करती है, ठीक है, उन टैक्सेस को कलेक्ट करके कुछ पैसा जो होता है वो सेंटर को भेजना होता है इनको, ठीक है। तो ये क्या करती थी, पहले क्या होता था कि अगर कुछ भी हमें उसमें डालना होता है या उससे कुछ निकालना होता है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था 2 बिल जो है वो पास करवाने पड़ते हैं, एक आपका फाइनेंस बिल होता है, दूसरा एप्रोप्रिएशन बिल होता है, ठीक है। तो अगर हम कुछ भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड में डाल रहे हैं तो उसके लिए कौन सा बिल पास करवाना पड़ता है आपको, फाइनेंस बिल। और अगर कुछ भी पैसा हमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो है इंडिया से निकालना है तो उसके लिए एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो पास करना पड़ता है, ठीक है। मैं 1 मिनट में आया। अब क्या होता था कि जब भी पैसा निकालना होता था तो उसके लिए एप्रोप्रिएशन बिल जो है उसको पास करवाना पड़ता था, और जब भी कुछ पैसा कंसोलिडेटेड फंड में डालना होता था उसके लिए फाइनेंस बिल जो है उसको पास करवाना होता था, हर स्टेट को भी और हर सेंटर को भी, ठीक है। फाइनेंस बिल प्लस आपका एप्रोप्रिएट बिल, ठीक है। अब स्टेट कुछ पैसा जो है वो कलेक्ट करती है, ठीक है, और जब उसने पैसा अपना कलेक्ट कर लिया सारा तो उसको किस में डाल दिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। सेम गोज फॉर सेंटर, सेंटर ने कुछ पैसा जो है वो कलेक्ट किया अपने टैक्सेस वगैरह से, तो वो पैसा उन्होंने कहां पे डाल दिया, अपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। पहले क्या होता था, स्टेट को मान लो स्टेट को 100 करोड़ रुपया जो है वो कलेक्ट हुआ उसके टैक्सेस के थ्रू, ठीक है। अब उस टैक्सेस के थ्रू स्टेट ने क्या करना है, स्टेट ने मान लो 70 करोड़ जो था वो सेंटर को भेजती थी, ठीक है, सेंटर को उसको देना होता था, और 30 करोड़ जो था वो स्टेट को खुद रखना होता था। लेकिन पहले क्या होता था, इसको ये सारे का सारा 100 करोड़ सेंटर को भेजना होता था, ठीक है। सेम गोज फॉर सेंटर कि सेंटर ने मान लो 150 करोड़ जो है वो कलेक्ट कर लिया, ठीक है, हाइपोथेटिकली मानते हैं सेंटर ने 150 करोड़ जो है वो कलेक्ट कर लिया, इसमें से सेंटर ने 100 करोड़ जो है वो अपने पास रखना है और 50 करोड़ जो है वो स्टेट को भेज देना है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन जो है वो उनको कहता है कि स्टेट को जो है आपको पैसे जो है वो डाइल्यूट जो है वो करने होंगे, या स्टेट को पैसे जो है वो आपको देने होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले क्या होता था, 150 करोड़ का 150 करोड़ सेंटर के कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा, ठीक है। कौन सा बिल पास हो गया, फाइनेंस बिल, क्यों, क्योंकि हम पैसे कुछ डाल रहे हैं। यहां पे क्या होगा, 100 करोड़ जो इन्होंने कलेक्ट किया, 100 के 100 करोड़ का फाइनेंस बिल जो है वो पास होगा, 100 का 100 करोड़ स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। अब स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से ये 100 का 100 करोड़ सेंटर के पास जाएगा, ठीक है। सेंटर के पास गया, ये स्टेट पंजाब स्टेट मान लेते हैं, पंजाब स्टेट है, ठीक है, और ऐसा ही हर स्टेट में होता था, ठीक है। 100 का 100 करोड़ इसका सेंटर के कंसोलिडेटेड फंड में आया, इसका 150 करोड़ सेंटर का अपना वो इसके कंसोलिडेटेड फंड में आया। अब स्टेट से पैसा ले लिया, अब स्टेट को पैसा देना भी तो है, ठीक है। तो ये जो स्टेट का 30 करोड़ जो अपना इसका बनता था, ये 30 करोड़ तो स्टेट को लौटाया जाएगा, ठीक है। अब कौन सा बिल पास होगा, एप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। स्टेट को ये पैसा, ये तो स्टेट का अपना हक बनता था, ये उसको लौटाया जाएगा। उसके अलावा इस स्टेट का 50 करोड़ जो है वो सेंटर को इसको देना था, तो उस 50 करोड़ के लिए अलग से एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो लाया जाएगा, देन ये पैसा दोबारा से स्टेट्स को दिया जाता था। ये चलता था पहले, जीएसटी काउंसिल आने से पहले। अब जीएसटी काउंसिल आने के बाद क्या हुआ, सेंटर का अपना पूल, स्टेट का अपना पूल, ठीक है। स्टेट ने कितने पैसे कलेक्ट किए, 100 करोड़, जिसमें से 70 करोड़ जो था वो कहां जाना था, सेंटर को, प्लस 30 करोड़ जो था वो स्टेट के पास खुद का रहना था। सेंटर ने कितने कलेक्ट किए, 150 करोड़, जिसमें से 100 करोड़ जो था वो सेंटर का था, प्लस 50 करोड़ जो थे वो कहां जाने थे, स्टेट के पास, ठीक है। अब क्या होगा, जीएसटी काउंसिल आने के बाद क्या हुआ है,
स्टेट क्या करती है, स्टेट ने अगर 100 करोड़ रुपया जो है वो इकट्ठा किया है, ये 30 करोड़ सेंटर को नहीं भेजती, ये 30 करोड़ अपने पास ही रख लेती है डायरेक्ट, ठीक है, ये सेंटर को भेजती नहीं, ये 70 करोड़ जो है ये सेंटर को सेंड कर दिया जाता है। सेम सेंटर क्या करेगी, अगर उसने 100 करोड़ जो है 150 करोड़ जो है वो इकट्ठा किया है, अब सेंटर ये नहीं करेगी कि इस 50 करोड़ को पहले अपने यहां पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाले, देन उसमें से उठा के स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाले, वो डायरेक्ट ही यहां पे डाल देगी और ये 100 करोड़ अपना यहां पे रख लेगी। अब जो है इस तरीके से होता है, ठीक है, तो ये बीच की टेक्निकलिटी है, ठीक है, समझने के लिए आपको इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आपको डायरेक्टली नहीं आएगा, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि जीएसटी काउंसिल आने के बाद जो है वो क्या हुआ है, ठीक है, तो ये चीज जो है ये हुई है जीएसटी काउंसिल आने के बाद, ठीक है। अब मुझे देख लेने दो कुछ छूटा तो नहीं आपका जो करवाने वाला हो। उसके अलावा आर्टिकल 279 जो है वो ये कहता है कि जीएसटी काउंसिल जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा बनवाई जाएगी और उसके फंक्शंस वगैरह जो है वो क्या होंगे, ये सारे आपके आर्टिकल 279 में वो दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये थी आपकी जीएसटी काउंसिल। नेक्स्ट आपके आते हैं जो कुछ टैक्सेस जो होते हैं जो लिवाई किए जाते हैं सेंटर के द्वारा और कलेक्ट किए जाते हैं स्टेट्स के द्वारा, ठीक है, तो वो सारे जो है वो वेरियस आर्टिकल जो है वो जब नोट्स करवाएंगे तब मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। तो जो हमारी यूट्यूब वाली क्लास जो थी वो यहीं तक थी, हाँ यूट्यूब वाली क्लास यहीं तक थी, अब इसके जो है नोट्स जो है वो आप बनाने स्टार्ट कर दो।